इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप बैंक की डिटेल्स इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल फाइल के थ्रू। इसके लिए आप कैसे करेंगे, आप F11 प्रेस करें और यहाँ से आप जाएंगे अकाउंटिंग फीचर्स में और यहाँ से इंटर करते हुए आप आएंगे अल्टर बैंकिंग फीचर्स, इसको करेंगे यस। एंड सबसे लास्ट ऑप्शन पे आएंगे, इसको करेंगे यस। जैसे ही आप इंटर करेंगे आप यहाँ पर देखेंगे टॉप में पेई सैंपल फाइल, इस पे ओके कीजिए। एंड यहाँ पर आपको सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट रखना है, बस आपको जो ध्यान रखने वाली बात है, एस्केप प्रेस कीजिए। एक्सपोर्ट लोकेशन कि ये एक एक्सेल फाइल यहाँ से एक्सपोर्ट होगी, ये कहाँ सेव हो रही है, ये पाथ को आपको मैनुअली भी डाल सकते हैं और जो भी बाय डिफ़ॉल्ट होगा उसको नोट करके रखना है आपको। और यहाँ पर अगर आप कुछ ऑप्शंस हैं, अपडेट एग्जिस्टिंग फाइल को अगर अपडेट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट के फॉर्मेट में कुछ चेंजेस नहीं करना है, इसको सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना है। और ओपन एक्सपोर्टेड फाइल इसको यस कर देना, क्योंकि जो लोकेशन है वो फिर मैटर नहीं करेगी, आप इसको कहीं भी दूसरी जगह सेव कर सकते हैं। इसको एक्सेप्ट कर दीजिए और फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी और ये आपके पास में फाइल आ जाएगी। यहाँ पर आप अपने जो भी लेजर आपने ओपन किए हुए हैं, चाहे वो सप्लायर है चाहे वो कस्टमर है, उसका आप यहाँ पर डिटेल डाल के इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए कैसे करते हैं, लेकिन इससे पहले हमें थोड़ा हेल्प फाइल भी है इसमें, ये हमें पढ़ लेना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देता हूँ। पहला है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर में हमें पता चलेगा कि कितने लेजर्स हैं जो कि अपडेट हुए हैं। लेजर ऑफ नेम, ये नेम बिल्कुल सेम होना चाहिए जो आपके टैली में ऑलरेडी आपने बनाया हुआ है। और निक नेम हमें डालना है, ये अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, ये एज ए कोड काम करेगा। जब हम अगर एक पर्टिकुलर लेजर के एक से ज़्यादा बैंक की डिटेल्स डली हुई हैं और हम किसी एक को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए कोड देना पड़ेगा, तो ये वो कोड है। और ट्रांजैक्शन टाइप कौन सी बाय डिफ़ॉल्ट रखना चाहेंगे आप, चेक, इंटर बैंक ट्रांसफ़र या सेम बैंक ट्रांसफ़र। ये किस लिए है कि जैसे कि हमें पेमेंट करनी है, कोई सप्लायर है जिनके हम सिर्फ चेक इशू करते हैं और कुछ सप्लायर हैं जिनके हम सिर्फ इंटर बैंक ट्रांसफ़र करते हैं, जिसे हम NEFT भी कहते हैं या RTGS भी कहते हैं। तो ये उनके लिए है, आपको ये लिखना पड़ेगा कि बाई डिफ़ॉल्ट आप कौन सा रखना चाहते हैं। देन फेवरिंग नेम, फेवरिंग नेम ऐसा हो सकता है आपने लेजर किसी दूसरे नाम से बनाया है, कोई शॉर्ट फॉर्म में आपने बना दिया है, लेकिन बैंक में जो फेवरिंग नेम है वो थोड़ा सा फुल नेम होता है कंपनी का, क्योंकि हम जब चेक प्रिंट करेंगे तो ये वही नाम वहाँ पर प्रिंट होके आएगा। देन अकाउंट नंबर, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, IFSC कोड, एंड देन बैंक नेम डालना है और सेट एज अ डिफ़ॉल्ट। कि अगर हमने एक से ज़्यादा, ये सेट एज डिफ़ॉल्ट कहाँ पर यूज़ होगा कि अगर एक से ज़्यादा हमने बैंक अकाउंट ओपन किए हैं तो कौन सा बैंक अकाउंट बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, कि वो हमेशा आएगा, बाद में हम उसे भी चेंज कर पाएंगे। तो चलिए वन बाय वन हम सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर 1 और 2 में डाल देता हूँ, मैं सिर्फ 2 ही अकाउंट अपडेट करूँगा। एंड देन लेजर नेम, तो लेजर नेम बिल्कुल सेम होना चाहिए जो हमने टैली में किए थे। तो उसको कैसे कॉपी करेंगे, आप यहाँ से वापस आ जाइए और यहाँ पर जाइए ALA, एंड अपना जो भी सप्लायर है जिसको आप अपडेट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से Ctrl+Alt+C कॉपी के लिए होता है। एंड देन अपनी इस फाइल पे आएंगे, यहाँ से Ctrl+V कर देंगे, ये पेस्ट हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ से पूरा नाम आ गया है। एंड सेकंड का भी लिख लीजिए, पहले आप सप्लायर 1 का कर लेते हैं, ये कॉपी नहीं, मैं सप्लायर 1 की जगह मैं अपने कस्टमर का करना चाहूँगा, तो यहाँ पर विमल ट्रेडिंग कंपनी जो है हमारी, इसको कर लेते हैं, सॉरी ये कॉपी हो गया, ये पेस्ट किया हमने। निक नेम अगर इसका है, जैसे कि HDFC में है, HDFC 1 में लिख देता हूँ, इसका भी ICICI 1 इस तरह से कर देते हैं। ट्रांजैक्शन टाइप आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन टाइप कौन सा रखना चाहेंगे आप, चेक, चलो ये दोनों सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर इनको पेस्ट कर देते हैं। देन फेवरिंग नेम ये बिल्कुल सेम रहेंगे। अकाउंट नंबर इसको कॉपी कर लेते हैं। IFSC कोड HDFC
11 डिजिट का होता है जैसा आप सभी लोग जानते हैं। जैसे बैंक नेम HDFC, ICICI, सेट एज डिफ़ॉल्ट यस, इसे कर लीजिए सेव। और इसका पाथ आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है। जैसे कि मेरी फाइल यहाँ पर है, इसको मैं यहीं से कॉपी करूँगा और टैली पे आएंगे। वापस से मैं F11 प्रेस करके यहाँ से इंटर करता हुआ यहाँ पर आऊँगा, यस करूँगा, इंटर, एंड इसको करूँगा यस, और यहाँ पर कंट्रोल ऑल्ट V पेस्ट हो जाएगा, स्लैश और एक मैं डाल दूंगा यहाँ पर। वापस से यहाँ पर आऊँगा, इस फाइल को सेलेक्ट करूँगा, इसे कॉपी कर लूँगा नाम, और ये है XLS। वापस से टैली पे आके यहाँ पर कंट्रोल ऑल्ट C डॉट XLS इंटर प्रेस करेंगे। फाइल डजंट एग्जिस्ट, क्यों नहीं है वो देख लेते हैं। प्रेस एनी की, ये जो हमारी फाइल है ये है XLSX है, 2016 के फॉर्मेट में है। तो फिर से इसको ट्राई करते हैं, यस, सॉरी, यहाँ पर हमको यस करना है और यहाँ पर यस करना है। पहले इसे कॉपी करते हैं, देन बैंक नेम, .XLSX, इस बार इसको एक्सेप्ट कर लिया है। टोटल अपडेट्स हमारे पास में आ गई हैं, प्रेस एनी की, और ये अपडेट हो गए हैं। अब चेक करते हैं मास्टर में, यहाँ से हम आएंगे ALA, और यहाँ से महालक्ष्मी। ये देखिए, हम इंटर करते हुए अगर इनकी बैंक डिटेल्स पे आएंगे, यहाँ पर यस कीजिए, और ये हमारे पास में डिटेल्स इसकी आ गई है जो हमने ऐड की है। ये देख लेते हैं कि कहाँ पर है। HDFC 1 जो है ये हमारे पास में डिटेल आ गई है, ये वाली डिटेल्स। तो इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसको यस आ रही है, हम उसको ऊपर वाले को नो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको अपडेट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं बैंक डिटेल्स एक साथ में सभी बैंक्स की।